दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत पंचोब गांव में मासूम फाउंडेशन के अध्यक्ष मन्नू चौधरी के कार्यालय पर एक दिवसीय किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना तथा किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों के प्रति जागरूक करना था। इस प्रशिक्षण में पीजीएसए इंडिया प्राकृतिक खेती पंजोब के लोकल किसानों ने भाग लिया। जी क्या बात है? जी वो मन्नू भाई के सौजन्य से मासूम फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं मन्नू चौधरी जी, उनके सौजन्य से पहली बार नहीं लगातार 50-60 बार हुआ है वहाँ यहाँ पर किसानों के लिए समाज में सामाजिक समाज के लिए किसानों के लिए जो प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, किस तरह का खाद कैसे तैयार किया जाता है, ऑर्गेनिक खाद, उसी लोग का ट्रेनिंग दिया गया है। कहाँ से लोग आए हुए थे? लोग देवामपुर से आए हुए थे, बगला से आए हुए थे, हरचंदा से आए हुए थे, मानौली से आए हुए थे, जगह जगह के लोग आए हुए थे। किन क्या तो क्या ये जो बड़ा लगातार ये 25 मतलब होते आ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ लगातार होते रहा है। हम लोग अपना इससे पहले हम लोगों को पूसा भेजे हुए थे दिल्ली, कम से कम 50 महिला को, फिर उसके बाद 10 आदमी को भेजे हुए थे ट्रेनिंग करने के लिए पूसा। क्या नाम था? अभिषेक चौधरी। क्या चीज़ का चल रहा है? कृषि विभाग का यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान विकास मंत्रालय की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आज यहाँ आयोजन हुआ है, जिसमें हम लोग पंचोब और इसके आसपास के पंचायत के किसान बंधु यहाँ पे हम लोग इस कार्यशाला में भाग लिए और प्रशिक्षण पाए। प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में किस तरह से हम लोग इसका लाभ ले सकते हैं और रसायनों के प्रभाव से किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, इसके बारे में हमको विस्तार से बताया गया। और हम लोग आने वाले समय में प्राकृतिक खेती करेंगे और जीवामृत और कई तरह के ऐसे रसायन बनाने की विधि गौमूत्र के द्वारा और गोबर के द्वारा इन्होंने बताया। इसका हम लोग प्रैक्टिकली उपयोग हम लोग अपने खेतों में करेंगे, तो हमको इससे विशेषकर लाभ हुआ। इसके लिए भारत सरकार को और जो सुमनकर जी उड़ीसा से चलकर हमारे पास आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। किसके आवाज़ पे? ये मन्नू चौधरी जी के मासूम फाउंडेशन के द्वारा ये यहाँ पे आए और एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे हुआ। इसके लिए मन्नू भैया को भी धन्यवाद। क्या नाम हुआ? क्या है? केशव कुमार, मैं ग्रामीण किसान के नाते यहाँ उपस्थित हूँ। अच्छा प्रशिक्षण था आपका ऑर्गेनिक खेती का? हाँ, हम लोग अच्छे तरह से बैठ करके ट्रेनिंग लिए हैं। तो क्या सब ट्रेनिंग में क्या सब समझाया गया आपको? समझाया गया है जो ऑर्गेनिक खेती से जो है सो लाभ होगा, किसान का आय दुगुना होगा। इसी पर हम लोग अमल किए हैं और उद्यान विभाग से भी पदाधिकारी आए हैं, तो केला के खेती के बारे में और जितना भी फलदार वृक्ष है उसके बारे में आवेदन के लिए हम लोग को अग्रसर किए हैं। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हरचंदा हुआ। क्या चीज़ का खेती करते हैं आप? हम आम का खेती करते हैं, गेहूं, लीची, केला और सब्जी का भी खेती करते हैं। तो अभी तक में फसल जो लगाए हुए हैं तब अच्छा से बहुत कमा रहा अच्छा है? बहुत अच्छा है। मैं सुमनकर, मैं आ रहा हूँ क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र भुवनेश्वर से। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग आज एक पंचोब गांव में दरभंगा में एक दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है। मेनली जैविक और प्राकृतिक खेती संबंधी तथ्य जो होता है उसके किसान के बीच में उसको बताने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। तो जैविक देखिए, रासायनिक खेती से अभी जो मिट्टी का जो हालत है तबीयत खराब हो गया है। उससे क्या है, खेती बाड़ी बहुत ही खराब चल रहा है अभी। उससे क्या है, लोगों को बीमारी हो रहा है। तो ये देखते हुए भारत सरकार जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अभी बढ़ावा दे रहा है। अभी नया स्कीम भारत सरकार का आया है जो प्राकृतिक खेती नाम है। प्राकृतिक खेती में क्या है, आपको रसायन आदि जो खाद होते हैं वो सब इस्तेमाल नहीं करना है। उसके जो प्राकृतिक तौर पे जो भी खाद आपके पास उपयोग है, आपका फार्म इन फार्म जो इनपुट जिसको बताते हैं, जैसे काउडंग हो गए, आपका जीवामृत हो गया, बीजामृत हो गया, ये सब यूज़ करके मिट्टी का जो खाद है उसको यूज़ करना है।
उससे क्या होगा, आपका जो मिट्टी अभी जो मिट्टी का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन एनरिच होगा उससे। तो यही सब आज का एक दिवसीय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये सब हम चीज़ें बता रहे हैं। उसके साथ एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाया जाएगा जो जीवामृत के ऊपर, जिसके लिए 200 लीटर का एक ड्रम लेना है, 200 लीटर पानी लेना है, और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे काउ डंग होते हैं, आपका काउ यूरिन होता है, वो सब डाल के सब जीवामृत दिखाया जाएगा। और हम आगे से यही मतलब उम्मीद करते हैं कि यहाँ से सीख के जो खेती में अपना किसान भाई अपना वो करेगा, और देश का जो माने अभी हालत है किसी काज में थोड़ा हालत सुधरेगा, ये आशा करके हम इस प्रोग्राम को आज किए हैं। तो इसके जुड़ने के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? नहीं, इसके जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं, ये एक अगर 1 डे प्रोग्राम है तो ये पे जो हम लोग गांव में जाके प्रोग्राम करवाते हैं। और मान लीजिए अगर 1 महीने का कोई किसी को प्रोग्राम चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो डायरेक्ट NCONF जो है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उस पर ईमेल ID है उनका, जो आपका CV है, उस पर डालने से वो आपको बुला लेंगे कि हाँ यहाँ अभी एक उसका कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर में जाके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं वहाँ पे जाके। जी, अपना परिचय। हाँ, मेरा नाम है सुमन कर, मैं तकनीकी सहायक हूँ क्षेत्रीय जैविक खेती एवं प्राकृतिक केंद्र भुवनेश्वर में, जो कि जिसका हेडक्वार्टर है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग गाजियाबाद पे है। तो ऐसा है। अब जैसे मशरूम हो गया, बहुत सारा ऐसा खेती होता है जैसे कि उसमें सब्सिडी में मान लीजिए नहीं हो पाता है, उसके लिए